लेकिन डिलिमिटेशन मैंने जो अभी सुना है वो तो सरसरी सुना, कोई पेपर नहीं पढ़ा, कोई टेलीविज़न मैंने देखा ही नहीं पिछले हफ्ते से जब से मैं टूर कर रहा हूँ। तो कैसे बना होगा कि अभी तो खाली नंबर है, क्योंकि स्टेट इसके दो पहलू होते हैं, एक तो आबादी और दूसरा एरिया। दो ही पैमाने होते हैं, आबादी जहाँ होती है उसकी वजह से वहाँ बढ़ाई जाती है, और दूसरा एरिया अगर बड़ा हो तो वो बड़ा। अब इन्होंने कौन सा क्राइटेरिया लिया है, एरिया लिया है या पॉपुलेशन लिया है, तो और उसके बाद असली बात तो है ही नहीं। अभी तो सीटों का बंटवारा ही हो, बाद में तोड़ जोड़ किसको किया है। जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाने की मैं बता सकता हूँ, ये तो कह सकता हूँ कि भाई डोडा बहुत बड़ा है एरिया, तो चलो एरिया के हिसाब से किया। किश्तवाड़ बहुत एरिया है, ठीक किया। कठवा बहुत बड़ा एरिया है, ठीक किया। लेकिन सामा मेरी समझ में नहीं आता। सामा तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ कैसे बढ़ गया। उधमपुर में बढ़ना चाहे था, अच्छी बात है। उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ या अपना किश्तवाड़ और कठवा भी, कठवा बहुत बड़ा तो, लेकिन सामा बहुत छोटा है। उसके पहले मैंने सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट सामा है, मैंने ही दी थी, लेकिन वहाँ 2 सीटें पहले ही काफ़ी थी। अब 3 सीट का मेरे क्राइटेरिया नहीं, इसलिए जब तक ये मालूम नहीं होगा कि क्राइटेरिया क्या चुना है। जहाँ आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छा काम करती हैं, मिलिटेंसी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और वहाँ जब वो सिविल एरियाज़ में जाते हैं, चाहे वो कश्मीर में हों या किसी भी जगह हों, चनाब वैली में हो या और जगह हों, वहाँ बहुत एहतियात करनी चाहिए। वहाँ एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि एहतियात जब नहीं होती है तो जितना भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छा काम करती हैं, तो 1 या 2 जब सिविलियन किलिंग होती है एहतियात न करने की वजह से, तो पूरा जो क्रेडिट होता है वो डिस्क्रेडिट में बदलता है। इसलिए कई बार हम कह चुके हैं कि जो सरकार है उनको बताना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, पॉपुलेशन में जब तक उनको 100% गारंटी नहीं है कि मिलिटेंट नहीं है, तो तब तक मारने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने चिनाब से लेकर पीर पंचाल तक जो 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ, वो रियासत जम्मू कश्मीर के हर बाशऊर फर्द के लिए एक सानिया से कम नहीं हुआ है। आज की तारीख में जो डिलिमिटेशन हुई है, जिस तरीके से इसको पेश किया गया है, इसका जो ड्राफ्ट आया है, वो अफसोसनाक है, क्योंकि ना इसमें कोई लॉजिक है ना एथिक्स है। एक आधार जो पूरे दुनिया में राइज है, पर्टिकुलरली मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करूंगा, पॉपुलेशन के आधार पे लिमिटेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती हैं और बनती रही है। आज ऑल ऑफ ए सडन पॉपुलेशन के मेयार को, पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है उसको इग्नोर किया गया है। कश्मीर के लिए 1,46,000 वोटों पे कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया गया है, और यही हमारे दूसरे हिस्से को, हमारे लोगों के, जो हमारी रियासत के दूसरे हिस्से में 1,25,000 पे कॉन्स्टिट्यूंसी मुकर्रर करने का प्रोग्राम बनाया गया है। इट इज शेयर इनजस्टिस, एक कानूनी खिलवाड़ है, एक सेंटिमेंटल दचक्का है। हमारे प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन साहब ने जो रिएक्शन दी है, आई थिंक दैट इज सफिशिएंटली एनफ, and to discuss this again and again is to provide dignity and legitimacy to this। जो एक जोक है, एक मजाक है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, पर्टिकुलरली कश्मीर के लोगों के साथ एक मजाक किया गया है, सियासी तौर दबाने की, सियासी तौर पसमानदा करने की, सियासी तौर यतीम करने की एक कोशिश है, जो डिलिमिटेशन कमीशन से कभी किसी सूरत में हमारी तवक्का नहीं थी। आई वॉज ए पार्ट ऑफ द डेलीगेशन जब हम उनसे मिले थे यहाँ पे पिछले साल में, इसी साल में, तो एक तवक्का बनी थी कि पॉपुलेशन आधार होगी, जो आईनी और कानूनी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, एंड दे हैड एश्योर्ड अस दैट दे विल डू द जस्टिस। लेकिन जो सामने ड्राफ्ट आया है वो इंतहाई नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल कबूल है। एनी स्कूल ऑफ थॉट, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, सिविल सोसाइटी, किसी भी तबके को ये आधार मंजूर नहीं है। Who denies unity? Who can afford to deny unity? लेकिन आज
एक सियासतदान, एक बाशऊर लोग हैं आज। ये 1947 नहीं है, ये 75 नहीं है, ये 96 भी नहीं है, ये 2021 के आखिरी अयाम है। 2022 आने वाला है 2-4 दिनों के अंदर। आज लोग सियासी मोशगाफियों को समझते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, 31 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट, 31 दिसंबर टू सबमिट योर ओपिनियन। और आप अपनी रिजेंटमेंट 1 जनवरी को कर रहे हैं। आपको क्या लगता है लोग बेवकूफ़ हैं, नादान हैं? अगर आपको रिजेंटमेंट शो करनी है, इट हैज़ ए लिमिटेड टाइम, यू हैव टू डू इट बिफोर 31 दिसंबर। आप रिजेंटमेंट का ऐलान करते हैं, आफ्टर लैप्सिंग दैट टाइम, क्या आप पीछे रहने वालों के साथ भी है, आगे दौड़ने वालों के साथ भी रहना चाहते हैं? ये कश्मीरी में एक कहावत है, चालन वालन सत्य दौरन वालन सत्य। ये वही तरीक़ाकार है। आप रियासत जम्मू कश्मीर के जज्बात को समझ लीजिए। अगर इसमें मुत्तहिदा तौर रिजेंटमेंट करनी है तो इसके लिए अमली इक़दाम कर लीजिए। पॉलिटिकल हेजमनी को छोड़ दीजिए, कौम आपका साथ देगी। आप पॉलिटिकल हेजमनी और ट्रिक्स करेंगे, साजिशें करेंगे, चालाकियां करेंगे और समझेंगे कि हम इनके साथ भी रहे, मजलूमों के साथ भी रहे और जालिमों के साथ भी खड़े हैं। ये तो नहीं चलेगा। दिस विल नॉट गो। आज यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ का नौजवान हर बात को समझता है। वो समझता है कि ये मारने वालों के साथ भी खड़े रहना चाहते हैं और मरने वालों के नवा भी करना चाहते हैं, उनके साथ मरसिया भी करना चाहते हैं। मैं किसी तंजीम के साथ एब्यूसिव पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखता। आई डोंट बिलीव इन दैट। लेकिन ये भी मैं एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से, नॉट ओनली एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, यहाँ के सियासतदानों के एक एक अमल पर यहाँ के लोगों की नज़र है। ये क्या कर रहे हैं? आपने सजाद साहब की रिएक्शन देखी, इट वॉज फ्रॉम द हार्ट। चाहे अल्फाज तेज रहे हों, सख्त रहे हों, आप उस पर बहस कर सकते हैं। क्यों तेज रहे? क्योंकि उसका दिल रोया। अब मसलहतों के बयानात एक होते हैं। आप सजाद साहब के बयान को बगौर देख लीजिए, आपको लगेगा कि कश्मीर के दिल पे चोट लगी है और वो उसकी रिएक्शन वही है। अब सियासी मोशगाफियों को छोड़ दीजिए। कोई भी तंजीम हो, इत्तेहाद के खिलाफ कोई नहीं है। वी ऑल शुड स्टैंड यूनाइटेडली। वी ऑल शुड टॉक अबाउट द पीपल ऑफ कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर के लोगों के बारे में, जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में मुत्तहिदा बात करने के किसी को इनकार नहीं है। लेकिन आप ये बात भूल जाइए कि अब कश्मीर के लोग सियासी चालाकियाँ नहीं समझते हैं। दे ऑल अंडरस्टैंड। बिल्कुल इस इतिहाद के हक में है, बट लोगों को ये भी समझना है कि हु इज सेइंग दैट। जो आपने कल देखा कि बड़े अलॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। ये लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को। हमें अपने लोगों को इस चीज़ से भी बावर कराना है, जो लोग पहले दिन से राय हक पे चले हैं। यू हैव टू सपोर्ट ओनली दोज वॉइसेस। वी आर नॉट अगेंस्ट यूनिटी, बट ऑल दीज पीपल हैव टू कम क्लीन ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। यही वो लोग थे, आपको मालूम है, जो 5 अगस्त के बाद दिल्ली गए बराबर 30-40 लोगों का अपना वो कारवान लेकर, और दे वर बेगिंग लिटरली इन फ्रंट ऑफ द इंडियन होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनकी पार्टी वजूद में आई है बीजेपी के जरिए, और आज ये सारे नेल्सन मंडेला बने हुए हैं। लेट मी जस्ट हिट द नेल ऑन इट्स हेड। हमें मालूम है कौन लोग सियासत में आए। यहाँ जब पीडीपी को बनाया गया, यही लोग उस वक्त पीडीपी में थे, यही लोग अलायंस में थे 2014 में पीडीपी बीजेपी के साथ। आज शुक्र है अल्लाह का, इनको अकल आ रही है। जिन्होंने अपने लोगों का सौदा करके जो दिल्ली गए थे अपने लोगों का सौदा करने, इनको समझ आ गया डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट से कि इनको भी दूसरे दर्जे के शहरी का स्टेटस मिलने वाला है। दे विल बी सब्जेक्ट टू सेकंड रैंक दिस सिटीजन्स इन देयर ओन नेशन। मैं आपके चैनल से सारे कौम को ये बावर करना चाहता हूँ, जहाँ तक ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिसइनफ्रेंचाइजिंग। ये कश्मीर के बरक से एक रीजन को दूसरे रीजन से लड़ा रही है। कल जो बारामूला की मीटिंग में भी हमने सारे प्रेस को ये बावर कराया कौन कौन से नुक्ते हैं जिस पे हम इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पहली बात, जिस तरह सांबा का इन्होंने प्रेसिडेंट दिया कि सांबा जी बॉर्डर इलाका है, सांबा में जो है लोग जो विलेजेस में रहते हैं जस्ट नेक्स्ट टू द बॉर्डर, दे नीड देयर ओन एमएलए। तो ये प्रेसिडेंट तो कश्मीर में भी यूज होना चाहिए, ये पुंछ राजौरी में भी यूज होना चाहिए, ये उड़ी में भी यूज होना चाहिए, कुपवारा में भी यूज होना चाहिए। कोई यूनिफॉर्म प्रिंसिपल इसमें यूज नहीं किया है। पॉपुलेशन कॉर्नर स्टोन है किसी भी फॉर डिलिमिटिंग एनी असेंबली और लोकसभा सीट।
इसका जेनेसिस जो है वो 5 अगस्त 2019 के डिसीजंस के बाद निकला है। मैं इन पार्टियों से कह रहा हूं, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई पीएचडी वाले एक तरफ से कह रहे हैं हम स्ट्राइक करेंगे। ऑफ कोर्स वी ऑल हैव टू फाइट कलेक्टिवली फॉर गेटिंग बैक 370 एंड 35A, बट वी ऑल्सो हैव टू परसिवियर फॉर रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जो कल मैंने आपसे बात कही, 3 साल से कश्मीर के तमाम स्टॉलवर्ड्स, तमाम सियासी जो कायदीन थे वो बंद हैं। यासीन साहब बंद है JKLF के। इंजीनियर रशीद इज अ 2 टाइम MLA जिसने 1 लाख वोट लिया। ये तमाम सौदेबाजियां जो हो रही है 2019 के बाद, ये नॉर्थ कश्मीर की 15 असेंबली सीटों के लिए हो रही है। चाहे आपको पता चल रहा है एक मनसूबा तौर पे लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, लोगों की जेन्युइन लीडरशिप को दबाया जा रहा है। आई एम अगेंस्ट ऑल दीज मैकेनिशंस एंड वी विल फाइट दीज मैकेनिशन टूथ एंड नेल। मैं आपके जरिए से इन मीर सादिकों, मीर जाफरों को बोल रहा हूं, तुम्हारे नमरूदों ने तुम्हारे को तुम्हारी औकात बता दी। आज ये आखिरी चांस है तुम्हारे लिए, तुम सुधर जाओ, नहीं तो आगे कश्मीरी तुम्हें माफ नहीं करने वाले।